नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान से जंग में कई एक ऐसे पहलुओं का सामना है कि जो उसके जंग शुरू होने का जो तसव्वुर था उसके अंदर वो शायद डिटर्मिनेंट के तौर पर जो है वो नहीं लिए गए। और यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो डिटर्मिनेंट जो अब इस जंग का एक डिसाइसिव फैक्टर बनते चले जा रहे हैं, उसका इग्नोर किया जाना जो है वो अमेरिका के लिए एक ट्रेजिक रिजल्ट का जो है वो शाखसाना करार दिए जा सकते हैं। अगर मैं देखूं कि अमेरिका के लिए जंग के अंदर जो है जिस तरह के हालात वाक़यात तो उसके लिए नशोनुमा पाते हुए नजर आते हैं कि कामयाबी का जो तसव्वुर है वो उसका हसूल नामुमकिन नजर आता है, और किसी कामयाबी के रबर स्टैम्प जो है वो अचीवमेंट के हासिल करने का भी तसव्वुर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो इस जंग के आगाज से लेकर अब तक के वो डेवलपमेंट है जिनको नज़रअंदाज किया गया, या जो उनके लिए जो है वो उस वक्त एज ए डिटर्मिनेंट जो फैक्टर्स हैं वो मौजूद नहीं थे। सबसे पहला कि विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वहाँ की जो पॉपुलर सपोर्ट है वो मफकूद थी। फिर जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो इस जंग को जो है वो अपने लिए अगर इक़्तिदार की जंग तस्वर करती थी, अगर रिपब्लिकन पार्टी इस जंग में कामयाबी के जरिए अपने आइंदा इक़्तिदार को जो है वो एक नागुज़ीर हकीकत बनाना चाहती थी, तो यकीनी बात है कि डेमोक्रेट इस जंग के नताइज को वो एक ऐसी जंग में तब्दील देखना चाहते थे कि जिससे रिपब्लिकन पार्टी का आइंदा इक़्तिदार में आना जो है वो नामुमकिन अमल बना दिया जाए। और इस तरह जो एक मिड टर्म इलेक्शन हाउस रिप्रेजेंटेटिव में होने जाने थे उसका नतीजा हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन मैं यहाँ पर जो तकसीम है, जब किसी एक कौमी अगराज़ व मकासद के तहत उठाया जाने वाला कदम जो है वो अगर पॉपुलर सपोर्ट से महरूम हो जाए, पोलिटिकली वो एक टूल बन जाए मफादात के असूल के लिए दो मुख्तलिफ कुव्वतों के दरमियान, तो एक एलिमेंट ऑफ फियर तो कामयाबी के अंदर पैदा हो जाता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो इसके अंदर मजीद फ्यूलिंग होती रही चलेगी, जो जो अमेरिका के लिए तकलीफ दे पहलू रखते हैं, वो उसकी बुनियादी वजह जो है वो उसके अपने इत्तेहादियों का जो है वो साथ शामिल ना होना, नेटो के मालिक का, ताकि बरतानिया से मुतल्लिक जो शिकायत है अमेरिका के प्रेसिडेंट की वो सब पे आई आए, और जो यूरोपियन इत्तेहादी थे वो भी इसके अंदर अमली तौर पर जंग के अंदर वो किरदार अदा करने के तसव्वुर से महरूम रहे जो एक अमेरिका की ख्वाहिशमंद थी। जो एक नेटो जंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इस जंग को हासिल नहीं हो सका। फिर यहाँ पर जाकर एक और पहलू देखा जाए कि तो मुकामी जो रीजनल पहलू करा दिया जा सकता है वो यह है कि अमेरिका जो है वो अपनी तमाम ताकत के साथ तो खड़ा है, लेकिन ये वो ताकत है जो उसके मुल्क की ताकत नहीं है, बल्कि वो उसकी बहरी ताकत है जो उसने कन्वर्ट कर सकता है वो किसी ऐसी जगह पे जो उससे मुल्क से दूर हो। तो इस ताकत है तमाम बहरी ताकत, लेकिन उस ताकत की जो अददी कुव्वत है वो 10,000, 15,000, 20,000 फौजी मुश्तमिल या 100-200 जहाज है, वो उस जंग के लिए एक अमली जंग जो एक बड़े पैमाने की जो जंग होती है उसका अहाता करने से खास तौर पर जो एक ओपन सी में खड़ा जो जहाज होता है वो कितना वल्नरेबल हो सकता है। अमेरिका जो है वो शायद अपने इस गुमान की वजह से उसको महसूस करने से कासिर था कि वो वेनेजुएला के अंदर जो है वो जो कामयाबी हासिल कर चुका था उसने वो जो ताकत का तस्वर हासिल किया था वो यहाँ पर भी एक्सरसाइज होता हुआ देखने का ख्वाहिशमंद था, और ये उसको एक अपना सेल्फ एनालिसिस तक वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा जो कि नहीं हो सका। फिर यहाँ पर जाकर देखा जाए जो एक और उसके पास एलिमेंट है कि अबनाए हुर्मुज़ से मतलब उसका तस्वर था कि ईरान जो है वो कभी इसी ताकत का तस्वर इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे अबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो है उसकी जो एक ताकत है वो उसको इस्तेमाल करके जो है वो तमाम दुनिया के लिए मुश्किल पैदा करने का। लेकिन अब ये हकीकत सामने आ चुकी है कि वो ऐसा करने में ईरान जो है वो नहीं रोका जा सका। और फिर सबसे बड़ी बात जो अमेरिका के लिए एक तकलीफ दे पहलू के तस्वर के तौर पर ली जाती है, जंग के अंदर जो हासिल होने वाले उसके नताइज का एक मुहर्रक करार दी जा सकती है, वो ये कि इस खित्ते के जो ममालिक हैं जिसके साथ उसके दिफाई मुआहिदात है या जहाँ पर उसके फौजी अड्डे मौजूद हैं, वो अपने फौजी अड्डों की ताकत जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो देने के चाहते हैं। अगरचे वो अमली तौर पर वो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो उस ताकत के साथ नहीं जहाँ पर हुकूमतों की जो है वो ताइद उन्हें हासिल। और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इस खित्ते के जो ममालिक हैं वो आज खुद अपनी डिफेंस लाइए से महरूम नहीं है, बल्कि वो इतने वल्नरेबल हैं
کہ کوئی جارحانہ اقدامات ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسی تباہی کا شاخسانہ بن سکتا ہے ان ممالک کے لیے جو ان سے ان کا دبرا ہونا وہ آئندہ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا، جس کے اندر ان کے تیل کے ذخائر ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے ذخائر ہیں، یہ کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا نقصان ہو جانا جو ہے وہ کسی ایٹم بم کے گرائے جانے سے بھی زیادہ بڑا نقصان ان ممالک کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ تمام فیکٹر جو ہے جو امریکہ جو ہے وہ ڈٹرمنٹ کے طور پر تیار نہیں تھا، وہ شاید اپنے فوجی اڈوں کی طاقت، لیکن ان کی جو ہے وہ رسائی نہ ہونا اور اس کے ملکوں کا جنگ کے اندر براہ راست شرکت کرنے میں جو مڈل ایسٹ کا مالک ہے وہ براہ راست ایران کی نشانے پر رہا ہے، اور اب بھی وہ اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے، لیکن ریٹیلیشن کا تصور ان کے اندر موجود نہیں نظر آتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ریٹیلیشن دکھا دی گئی تو پھر ایران کو ایک ایسا مواد مل جائے گا کہ جو وہ اس جنگ کا دائرہ کار جو پھر امریکی اہداف تک جو اس ملک کے اندر ان کے ملکوں کے اندر موجود ہے ان تک محدود نہیں رکھے گا، پھر وہ اپنا دائرہ کار جو ہے وہ دیگر جو شہروں کی آبادی ہے اس تک منتقل کرے گا، اور چونکہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ اپنے ایک ایلیمنٹ آف فیئر یا جنگ کے کسی تصور سے منسلک نہیں ہے، تو اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تو جو خوف اور ایلیمنٹ پیدا ہوگا پھر وہ ایک ایسا عمل بن جائے گا جس کے حکومت کے لیے جو ہے وہ اپنی طاقت کو بروئے کار لانا یا طاقت کے استعمال کے ذریعے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یا لوگوں کے اندر اس جنگ کے ساتھ وابستگی کو لیجیٹیمائز کرنا جو ہے وہ مشکل ہی ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے فیکٹر ہیں جو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایک پینفل حقیقت بنتے چلے جا رہے ہیں، جو اس کے لیے ایک عالمی ایسے کم نہیں۔ تھینک یو۔